क्लास 10th का रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए है और प्लस ये एनसीईआरटी बुक का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास। तो पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो किस प्रकार से करते हैं, तो फर्स्ट का हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले अभी क्या है कि जो भी तत्व हैं उसके नाम दिए हुए, वो भी भाषा में लैंग्वेज में दिए हुए। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को पहले लिखेंगे। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो रासायनिक संकेत होता है वो होता है H2 प्लस से क्लोरीन का जो रासायनिक संकेत होता है वो होता है Cl2 और ये दोनों मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाए। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो रासायनिक संकेत होता है वो HCl होता है। अब है कि इस समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो मान लीजिए हम दोबारा लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और ये मिलके बनाया HCl। तो किस तरीका से इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो संतुलित इसलिए करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पालन करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। यानी ये जो एरो का चिन्ह दिख रहा है आपको, एरो के चिन्ह के इधर का जो पदार्थ होता है इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं और एरो के चिन्ह के इस तरफ का जो पदार्थ होता है उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, अभिकारक कहलाता है। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम लोग जो है संतुलित करते हैं। और वही जो नियम होता है ना, इसी नियम को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का अर्थ ये हुआ कि जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, जो भी पदार्थ बन रहे हैं, दोनों का द्रव्यमान सेम रहता है। ठीक है, अब देखिए किस तरीका से हम लोग इसको संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन का इधर देखते हैं 2 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु। अब इधर हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो इधर देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन का 2, इधर हाइड्रोजन का 1, इधर क्लोरीन का 2, इधर क्लोरीन का 1। तो फिर बराबर कैसे करेंगे। तो ये ना कि बराबर करने के लिए इधर क्लोरीन 2 देखें तो क्लोरीन 2 यहाँ लगा देंगे, नहीं। तो जो भी यौगिक होगा उसके आगे जितना का कमी है उससे हम गुना करेंगे। जैसे ही 2 से मान लीजिए गुना किए तो देखिए हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2 और क्लोरीन भी कितना हो गया 2। इस तरीका से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए।